दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि बीजेपी में 3 सीट आगर, जौरा और ब्यावरा को लेकर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी को इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय करने हैं। बाकी 25 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट लगभग तय हैं। ये वो प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में आज की बैठक में प्रत्याशियों पर फाइनल फैसला हो सकता है और आज ही प्रत्याशियों की घोषणा भी हो सकती है। तो अब तक बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर नहीं किए हैं। आज सीएम शिवराज दिल्ली जा रहे हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है और आज ही सभी जगह पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। तो दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम शिवराज और दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। तो फिलहाल कांग्रेस बीजेपी से आगे है, अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। केवल 3 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर नाम डिक्लेयर कर दिए, लेकिन बीजेपी अब भी पीछे चल रही है। उस लिहाज से आज ये तय हो सकता है कि कौन से प्रत्याशी किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं उनकी सीट, उनकी टिकट तय मानी जा रही है। लेकिन 3 सीट ऐसी है जिस पर अब तक पेच फंसा हुआ है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरीके से 3 सीटों पर जहां तक कैंडिडेट तय नहीं हुए, इसके चलते लगातार ये घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन बाकी 25 सीटों पर नाम तय है। ऐसे में क्या आज ये संभव है कि सभी सीटों पर एक साथ नाम की घोषणा हो जाए? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली इसीलिए रवाना हो रहे हैं, चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। और चूंकि जिन 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिन 3 सीटों पर दावेदारों का पैनल बढ़ा है, उसको लेकर डिस्कशन होगा। ये माना जा रहा है कि जो 25 सीटें हैं, 25 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो पहले से ही तय हैं। बस एक औपचारिक ऐलान होना है। लेकिन जो 3 सीटें हैं, जौरा की, ब्यावरा की और आगर की, तो इन 3 सीटों पर दावेदारों का एक बड़ा पैनल सामने आ चुका है। और बीजेपी के सामने यही फजीहत है, यही मुश्किल है कि किसको टिकट दें। कई सारे विरोध भी हो चुके हैं। कल राजगढ़ के ब्यावरा से तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की टिकट को लेकर। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रत्याशी चाहिए और जो पिछले 2 बार से जो प्रत्याशी हैं उनके बजाय किसी और को प्रत्याशी बनाया जाए। और इसके अलावा वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने भी सीएम हाउस पहुंचे हुए थे। लेकिन संगठन की तरफ से उनको समझाइश दी गई कि जो भी होगा वो बीजेपी के हित में होगा, बीजेपी के अच्छे के लिए जो भी प्रत्याशी को तय किया जाएगा वो अच्छे के लिए होगा। इसी के अलावा जौरा में भी इसी तरीके का पेच फंसा हुआ। हालांकि खबरें मिल रही हैं कि वहाँ से सूबेदार सिंह सिकरवार का नाम लगभग तय है। आगर में बंटी ऊंटवाल हैं, मनोहर ऊंटवाल के बेटे हैं, उनका नाम तकरीबन तय है। और जो 25 सीटें हैं, जो सिंधिया समर्थक और जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो माना जा रहा है संभावित प्रत्याशी हैं, उनको टिकट मिलना तय है। चूँकि इससे पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इशारा दे चुके हैं कि हमारे प्रत्याशी पहले से तय हैं और वो क्षेत्र में अभी से ही जनसंपर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं तो उनको ज़रूर टिकट मिलने वाला है। मुद्दों की बात करें नवीन, जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं और इन 3 जगहों पर भी जो 3 जहां पर अभी भी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर दावेदारों की भी बात करें। दावेदारों में प्रमुख दावेदार कौन कौन से और क्या ये संभव है, वहां पर किस आधार पर ये दावेदार तय होंगे? देखिए, भाजपा अभी 5-6 महीने पहले ही सत्ता में आई है और किसी भी तरीके से बीजेपी की कोशिश है कि सत्ता में बने रहें। इसके लिए भले अगर पार्टी को चुनाव में जाना है और अपने एजेंडा सेट करना है, उसके लिए पार्टी तैयार है। हालांकि पार्टी का दावा है कि हम 5-6 महीने के सुशासन और 15 साल की जो पिछली सरकार बीजेपी की रही है उसके गुड गवर्नेंस के जरिए वोट हासिल करेंगे। इसके लिए पार्टी अलग से घोषणा पत्र भी बना रही है। लेकिन
जो दावेदारों का एक बड़ा सा पैनल है और कई जगह जो संभावित प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, जो उनका जो विरोध हो रहा है स्थानीय स्तर पर, पार्टी सबसे पहले उसको मैनेज करने की कोशिश में है। पार्टी की कोशिश है कि जो नाराज़गी और जो विरोध है जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ, उस विरोध को कम से कम किया जाए। इसलिए पार्टी ने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में लगा रखा है, कई सारे मिनिस्टर्स को उन विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है और क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं वहाँ पर जिस जाति के प्रभाव ज़्यादा है तो उस जाति के लोगों को, बड़े नेताओं को बीजेपी के वहाँ उतारा गया है ताकि एक संतुलन बनाया जा सके और नाराज़गी कम की जा सके जो अपने प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ। और ये भी खबर निकल के आई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो ही चेहरे होंगे, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्हीं दोनों चेहरों के भरोसे पार्टी उपचुनाव में जाएगी। चलिए, दोपहर 1 बजे जब सीएम शिवराज वहाँ रवाना होंगे और वहाँ जब बैठक होगी और चुनाव समिति की बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा ये भी देखना होगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।